इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। 6 में से 2 फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये डिस्कस कर लिया है हमने। आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में आता है। अर्लियर टाइम पे हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे काम थे जो फोर्सफुली लोगों से करवाते थे। बहुत सारे ज़मींदार, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे मनी लेंडर्स जो थे, वो जो होता है इन्फीरियर लोगों से, बहुत ही जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनसे जो होता है फोर्सफुली काम करवाते थे, एज अ स्लेव काम कराते थे। तो ये आर्टिकल 23 इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि जितने भी फोर्सफुली काम कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर क्या होती है, इसको हम समझने से पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल में 2 क्लॉज आते हैं। आर्टिकल 23 क्लॉज 1, आर्टिकल 23 क्लॉज 2। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 21 3 चीज़ों को प्रोहिबिट करता है। पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, दूसरा बेगार को, और तीसरा इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगार से रिलेटेड जितनी भी और भी सिमिलर फॉर्म्स हैं उन्हें प्रोहिबिट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 चीज़ें जो होता है प्रोवाइड कर रखी हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आएंगी। पहला, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वीमेन का सेल करना या बाई करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आएगा। इमोरल ट्रैफिक ऑफ वीमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स की तरह यूज़ करना, सामान की तरह यूज़ करना वीमेंस का और चिल्ड्रंस का, ये जो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आएगा। तीसरा है देवदासी का मतलब ये होता है कि हिंदुइज्म में जब कोई वीमेन जो होती है अपनी इंटायर लाइफ जो होता है रिलीजियस की जो होता है टेंपल की सेवा में, उनकी देख रेख में अपनी पूरी लाइफ वो जो होता है प्रोवाइड करा देती है, उसे देवदासी बोला जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रोहिबिट कर दिया। स्लेवरी जो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। अगला है बेगार का मतलब ये होता है कि जब आप जो होता है बिना वेजेस, बिना तनख्वाह दिए हुए लोगों से काम कराते हो, तो वो बेगार में आता है कि आपने पैसे दिए नहीं, उससे काम करवाए जा रहे हैं, उसको बेगार बोलते हैं। अब इसे अदर सिमिलर फॉर्म्स मतलब इसी बेगार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जैसे क्या आएगी, बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर। बॉन्डेड लेबर वो होती है, मानो कोई पर्सन ए है और उसने जो होता है किसी बी पर्सन से उधार में पैसे लिए थे। अब वो पैसा इतना कर्जा उसके ऊपर हो गया, उसने वो कर्जा निपटा ही नहीं पाया। अब उसके यहाँ पे वो घर पे काम करने लगा, वो इतना इंटरेस्ट उसके ऊपर हो गया, उसके घर उसके काम करते करते उसने कर्जा नहीं निपटाया। फिर उसके बच्चे उसके यहाँ काम करेंगे, फिर उसके आने वाली पीढ़ी काम करती रहती है। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है कर्जा उसके ऊपर रहता है और वो काम करते रहते हैं। ये बॉन्डेड लेबर में आते हैं। फोर्स लेबर वो होती है जब जो होता है कोई पर्सन जो होता है अपनी विल के अगेंस्ट, मतलब उसका मन नहीं है काम करने का, पर भी वो तब भी वो कर रहा है, वो भी कम पैसे में। क्योंकि मान लो कभी कभी किसी इंसान के पास जो होता है ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ना चाहते हुए भी वो ऐसा काम करता है कम पैसों में ताकि उसे पैसे मिल जाएं। पैसे कम भी चाहे मिल जाएं कोई बात नहीं, पर वो अपनी विल की अगेंस्ट, मतलब अपनी उसकी इच्छा नहीं हो रही तब भी वो काम करना पड़ता है, उसे फोर्स लेबर में आता है वो। अगला आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या बोलता है, ये क्लॉज 2 जो होता है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें क्या है, स्टेट जो होता है इम्पोज कर सकती है कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पज़ के लिए जो होता है किसी से सर्विस करा ले सकती है, सेवा में काम करा सकती है उससे। तो जो होता है इसमें क्या करेगी, पर स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। यहाँ पे जो होता है स्टेट किसी भी पर्सन से काम ले सकती है पब्लिक पर्पज़ के लिए, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है रिलीजन, कास्ट, रेस और क्लास के बेस पे। ये होता है आर्टिकल 23 क्लॉज 2। अब ये जो होता है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए प्रोवाइड है। आप जो होता है आर्टिकल 23 जो होता है अगेंस्ट है प्राइवेट इंडिविजुअल के और स्टेट दोनों के। तो इट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 23।